बेटी तुम यहाँ खड़ी रहो और देखो कोई आ ना जाए। तो बेटी खिड़की पर खड़ी रह करके अंदर और भीतर झांक रही थी, अंदर और भीतर, चंचल खोपड़ी सी। तो गौतम जी ने उसे भी साफ दे दिया कि तेरी बंदर जैसी चाल है, जा तू मरकट कपी बन जा, बंदर बन जा। इसलिए तब से वो कपी बन गई थी, बंदर बन गई थी। तो इसलिए आज उसी के गर्भ में भगवान शिव जी का तेज डाल दिया। इसलिए हनुमान जी महाराज का अंजना के गर्भ से प्राकट्य हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। हनुमान जी जब छोटे थे तो इनके अंदर बहुत बल था महाराज। आप जानते हैं कि इन्होंने भगवान सूर्य को लड्डू समझ करके खा लिया था। बोलो शंकर भगवान की जय। हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना करी और तब जाकर के हनुमान जी ने सूर्य नारायण भगवान को बाहर किया। बोलो जय श्री राम। और सुनो, जब हनुमान जी ने पढ़ना था तो सूर्य नारायण भगवान के पास से लगे कि हमें पढ़ाओ। सूर्य भगवान ने कहा हम ना करते पढ़े थे, घर जा भाई। हनुमान जी ने कहा पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। तो सूर्य भगवान ने कहा हम तो चलते रहते हैं, कैसे पढ़ाएंगे? शिष्य को तो एक जगह पर ठहरा करके पढ़ाना चाहिए, हम तो चलते रहते हैं। बोले महाराज हम चलते चलते पढ़ेंगे। हनुमान सूर्य भगवान ने कहा पहली बार ये शिष्य मिले जो चलता चलता पढ़ेगा। देखो भाई, शिष्य को आगे होना चाहिए और गुरु के आगे शिष्य होता है तब पढ़ाया जाता है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि अगर तू मेरे आगे आएगा मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तो मेरी जो किरणें हैं, जो रोशनी है, वो संसार तक कैसे पहुंचेगी हनुमान जी? तो हनुमान जी ने कहा मैं यानो शिष्य छूं, मैं पीछे से पढ़ूंगा। दुनिया का चला गाड़ी बेटन पढ़ता गुरु जी का बैठे थे और मैं पीछे से पढ़ूंगा महाराज। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ठीक है भैया पढ़ो। फिर चलते चलते हनुमान जी को सूर्य भगवान ने पढ़ाया। बोलो जय श्री राम। और पढ़ लिख करके जब विद्वान हो गए, और सुनो, गुरु दक्षिणा की बारी आई। हनुमान जी ने कहा गुरु जी गुरु दक्षिणा क्या मांगू? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से, बस वही मेरी गुरु दक्षिणा है। सूर्य भगवान ने कहा जाओ, लेकिन हनुमान जी कहा नहीं 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 गुरु जी बिना दक्षिणा का मैं जाने वाला नहीं। अब क्या होगा? फंस गए सूर्य नारायण। तो भगवान सूर्य बोले देखो भाई, अगर हनुमान जी तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, ध्यान से सुनो, तो मेरा एक अंश है, कौन? सुग्रीव, जो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, उसके भाई बाली ने उसको निकाल दिया है। हे हनुमान जी यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो तुम मेरे अंश सुग्रीव के पास जाओ और उसके सचिव बन करके उसके रक्षक बन जाओ। सचिव का अर्थ होता है रक्षक। जाओ। सूर्य भगवान की आज्ञा लेकर के हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं और सुग्रीव की रक्षा करने के लिए उसके सचिव बन जाते हैं। सुग्रीव की कथा आपने सुनी होगी, इतना भगोड़ा है सुग्रीव कि उसके भाई ने उसको निकाल दिया। क्यों निकाला, इसके पीछे लंबी चौड़ी कथा है। बोलो जय श्री राम। ऋषिमुख पर्वत पर रहता है सुग्रीव। यहाँ पर बाली को शाप लगा हुआ था कि यहाँ बाली नहीं आ सकता, इसलिए वहां रहता है। आज जब सुग्रीव ने देखा कि दूर से दो राजकुमार आ रहे हैं, तो सुग्रीव ने हनुमान जी को बोला हनुमान जी आओ आओ आओ, देखो तो कौन आ रहा है सामने से। हनुमान जी कहीं ये तो नहीं हो गया कि मेरा भाई यख मैं मानक साहब मिलियो, ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरे भाई ने मुझे मरवाने के लिए दो राजकुमारों को भेज दिया है। इसलिए हे हनुमान जी तुम जाओ और पता लगाओ। तब हनुमान जी जाते हैं और भगवान राम और कोई राजकुमार कोई और नहीं थे, राम और लक्ष्मण थे, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। विप्र रूप धारी कपित कहाँ गए? विप्र रूप धारण करके गए, भगवान से पूछते हैं भगवान तुम कौन है? पूत श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम शरीर वाला एक गौर शरीर वाला तुम कौन है? तब भगवान अपना परिचय देते हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल नंदन दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम लक्ष्मण है। हम अपने पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल के लिए वन में आए हैं। हे ब्राह्मण देवता, पर हमारे साथ एक स्त्री थी जो मेरी पत्नी थी, उसको निशाचर चुरा करके ले गए। उसकी खोज में हम जंगल जंगल घूम रहे हैं। हमने तो अपना परिचय दे दिया है,
अब आप अपना परिचय दे दो। तब हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, परिचय होता है और फिर हनुमान जी सुग्रीव से परिचय करवाते हैं। सुग्रीव अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे भाई ने मारी ली जंगल माँ में रंग चौ, मेरी आप रक्षा करो। ये कथा आप राम कथा में सुन लेते हो। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ।